जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आप अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बात है, ये हुई ना बात, क्या बात। आमिर भाई फर्स्ट भी है, याद रखिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, चले क्या बात। ये हजरत हनी भाई थे हमारे बजरंग दल के भाई, जी ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं जी मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, तो आई होप सो कि ये बात जेन्युइन कर रहे हैं। हनी भाई आप मुफ्ती साहब से बात कर सकते हैं। जी हनी भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो कितने पैसे मिलेंगे मुझे? पहले ये बता हाँ दीजिए। हाँ, यही बात है ना, यही मैं निकलवाना चाह रहा था। जी जी, वेरी आपके गुड। पैसे, आपसे पैसे लिए जाएंगे 2.5% हर साल, हर साल। मतलब बशर्ते कि कुछ आपके मिलना भी पास, तो चाहिए। बशर्ते कि आप अमीर हो तो आपसे पैसे और लिए जाएंगे 2.5%। नहीं, मतलब कुछ कुछ मिलना भी तो चाहिए। ऐसे मतलब क्या क्या रखा है इस्लाम में बताया ना कि मैंने, कबूल, मतलब कि हम देते मैं नहीं है, इनको हम तो लेते हैं भाई। मैं इनको बता देता हूँ। जी एक मिनट, मैं माजरत चाहता हूँ। हनी नहीं, भाई आप इस्लाम कबूल करें, 4 शादियां दुनिया में आप कर सकते हैं, ठीक है। जिहाद अगर ओपन हो गया, लौंडियां आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वो उनकी तादाद कोई नहीं। इसके बाद आप जो है दुनिया में तो चलें, थोड़ी सी पाबंदियां हैं जिनके साथ गुजारा करना पड़ेगा। शराब नहीं पीनी, कोई गलत काम नहीं करने, चोरी नहीं करनी, मूर्ति पूजा नहीं करनी, थोड़ी पाबंदियां होंगी। और जब आप ये सारी पाबंदियां पूरी करने के बाद मर जाए, 72 हूरें खड़ा उधर आपका इंतजार कर रही होंगी आपकी राह में पल के बिछाए। यार आप पैसे की बात करते हैं, मौज है मौज, पूरी पूरी फौज, जफर मौज, काहे का इंतजार। हम आपको यहाँ हनी कहते हैं, वहां 72 हूरें आपको हनी हनी कहा करेंगी। कितने कितना मजा आएगा, इमेजिन इट। आमिर भाई साथ ये भी मशवरा दे दें कि तहकीक अपनी जो है वो खुद कर लें। ये ना हो कि इस चक्कर में आप आगे सारा कुछ कर जाएं और बाद में पता चले कि बहुत सी रिवायतें ज़ईफ भी थी बीच में। तो फिर जो कहें तो क्या बता दे। और मुझे लतीफा जबरदस्त, मुझे लतीफा याद आ गया। लतीफा जरा सुना दूं। वो एक बंदा था, उसको किसी ने लारा लूरा लगाया, जैसे ये हनी भाई के साथ मैं प्यार कर रहा हूँ। उसने किसी ने कह दिया, कहता है यार ये जरा बम शम कहीं फोड़ोगे ना तो आपको 72 उरे मिल जाएंगी, जो मशहूर किया हुआ लतीफा। उसको जैकेट जूकेट पहना दी, वो किसी जगह पर पहुंचा, उसने बटन दबाया, वो तार पीछे से कट चुकी हुई थी, बम चला नहीं। वो इतना पैनिक कर गया बटन दबाने, क्योंकि उसको ये था मर जाऊंगा अभी बम फटेगा तो। उसने बटन दबाया तो वो पैनिक कर गया, और पैनिक अटैक से बेहोश हो गया, वो गिर गया वहां पर। अब जब उसको होश आई ना, तो सामने 2 नर्सें खड़ी, एक उसकी ड्रिप, एक उसकी नब्ज चेक कर रही है ड्रिप। उसको लगा कि मैं शायद पार लग गया हूँ, जन्नत में आ गया हूँ। तो उन 2 को देख के कहता है बाकी के 70 किधर हैं, ठीक। चलो कितने गई है। तो उस तो आगे देखा जी उसने आगे से हनी कहा, भाई, मजे ही मजे हैं। जी जी क्या ख्याल है हाँ आमिर भाई के स्टाइल में, आप क्या कहिएगा? हाँ, क्या देखो ये कहिएगा तो हनी सब भाई। ये सब कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं रखा है ये। अगर अगर मैं इस्लाम कबूल कर भी लेता हूँ तो मुझे कुछ पाबंदी आ जाएंगी जिनका मैं चाहता नहीं हूँ। और हिंदुइज्म में रहता हूँ, हिंदुइज्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, तो मुझे उसकी पाबंदी लेनी पड़ेंगी। क्या फायदा, मतलब जिंदगी आराम से जियो, क्या ये तो मतलब नहीं तो मतलब आप बजरंग दल में रहकर क्या बजरंग दल की पाबंदियां नहीं फॉलो कर रहे हैं? मैं तो नहीं फॉलो करता, ना इतना मानता मैं। बजरंग दल में आप मैं नहीं हैं? बस बजरंग दल में हूँ, ऐसे जो मतलब प्रमुख नहीं हूँ ना, इतना एक्टिव हूँ, बस ऐसे ही चला जाता इट हूँ डजंट कभी कभार। मैटर, बजरंग दल की आइडियोलॉजी को आप सही समझते हैं, कुछ ना कुछ तो पाबंदी करते ही होंगे ना। नहीं, कुछ भी नहीं समझता मैं अब फिर तो मतलब बजरंग दल को आप अपनी गलत समझते हो, अब, हाँ, गलत समझता हूँ, ये एक तरीके से गलत ही है तो वो। फिर क्यों आप उसमें हैं? मैं पहले से हैं यार, दोस्त है मेरे, भाई हैं उसमें, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता ये ही तो है। कोई तरीका नहीं हुआ। अगर आपके कुछ यार दोस्त मान लो चोर हैं तो आप भी चोरी करोगे? जब शुरू से ही उनके साथ में है, तो कुछ ना कुछ तो असर आता ठीक ही है, है। आपके बचपन के लंगोटिया यार जो है सारे के सारे चोर हो गए, तो आप भी चोर बन जाओगे बड़े होकर? नहीं अब नहीं, अब जैसे जैसे समझ आती है वैसे वैसे चीजें पता लगती है ना। तो ठीक है, अभी आपको समझ तो आ गई कि बजरंग दल गलत है, तो आपने क्यों नहीं छोड़ा? तो मैं आपको कौन सा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है या कुछ नहीं, डिनाउंस उसमें क्यों नहीं जाके कर रहे हैं आप? साथ में इट होता है। डजंट मैटर कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते, आपने डिनाउंस क्यों नहीं किया? अब ये बताओ कि मैं अपने परिवार में रहता हूँ और मेरा बाप गलत है और उसी को ही गलत बोलूँ तो मुझे
तो सही थोड़ी है, मतलब बाप निकाल नहीं देगा घर से। अच्छा, तो यानी दुनियावी फायदे के लिए कि बाप का बनाया हुआ मकान और उसकी दी हुई छत मयस्सर रहे, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, गलत को गलत मानेंगे, लेकिन अब पूरी तरीके से बोलेंगे नहीं। विरोध तो नहीं कर सकते ना। नहीं, बात विरोध करने की नहीं हो रही है, बात बोलने की हो रही है। आप बजरंग दल की हरकतों को गलत कहकर उसको डिनाउंस करेंगे नहीं करेंगे, आज ये बताइए। हाँ, बजरंग दल गलत है। अब बताओ और क्या चाहिए आपको। बहुत अच्छा। उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप में कम से कम इतने गट्स हैं कि आप एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को और उसकी हरकतों को, उसकी एक्टिविटीज को गलत कह रहे हैं। दैट्स वेरी पॉजिटिव, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर। लेकिन उसकी सारी चीजें गलत थोड़ी ना है। अभी तो अच्छी आपने चीजों कहा में है कि हाथ तो बजरंग दल रखना है। गलत है। हाँ गलत जो है, बहुत एक्सपेक्ट में गलत है, लेकिन अच्छा, किस सारी चीजें एस्पेक्ट में है। गलत है बताइए। जैसे कि बिना बात के शोर शराबा करना, और ठीक, और कहीं जाके दंगे कर देना, ये तो मानता हूँ मैं। ठीक, और सांप्रदायिक भड़काऊ नारे लगाना, मतलब भड़काना ठीक, चीजें, ये तो मानता हूँ मैं। ठीक। लेकिन कुछ अच्छे काम है, जैसे या कि मतलब गाय नहीं की नहीं, अभी तो लिस्ट जानवर। मुकम्मल कहाँ हुई है। काउ विजिलेंटी, हाँ तो ये चीजें है ना, उसमें बता तो दी है मैंने ना, कितनी। यानी काउ रक्षक बन के लोगों को जो है उनकी मॉब लिंचिंग कर देना, राइट। ये तो कभी कभी एक आधा केस होता कहीं कहीं पे ऐसा। यानी इंडिया में एक आधी मॉब लिंचिंग हुई है। भाई देखो 140 करोड़ है, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। ऐसा हर कोई अच्छा तो होता नहीं। वो ठीक है, हर कोई 140 अच्छा नहीं होता, बात सही है। 140 करोड़ में हर कोई अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये जितनी भी मॉब लिंचिंग है उसमें बजरंग दल का नाम क्यों आता है? तो ये तो हुए इनके बुरे काम। जरा अच्छे काम भी गिनाए, हमें भी तो पता चले। अच्छे जी, काम, ये अच्छे काम जैसे कि गाय की सेवा करते हैं, जैसे कोई गाय बीमार हाँ। होती है, तो सड़क पे मिलती है। गाय की सेवा में अगर देखा कि कोई मुसलमान गाय लेके जा रहा है तो उसकी सेवा के चक्कर में मुसलमान की सेवा कर देते हैं। भाई देखो भावना तो सबके आहत होती है ना, तो इतना मतलब हिंदू गाय को इतना ऊपर दर्जे पे रखते हैं ठीक है, लोग। मैं कहता हूं कि आपके जज्बात आहत हुए, भावनाएं आपकी मुतासिर हुई हैं, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है या नहीं है हाँ। है? तो आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? नहीं, गलत बात है, लॉ ऑर्डर में मैं ज्यादा अब विश्वास मैं आपको रखता हूँ। एक ताजा तरीन मिसाल बताता हूं। रमजान चल रहे हैं, मुरादाबाद में क्या हुआ आपको पता है? बजरंग दल ने क्या किया? नहीं, मुझे खबर नहीं। बजरंग दल ने मुरादाबाद में सबसे पहला इंसिडेंट, रामनवमी के मौके पर जो पूरे इंडिया में जगह जगह दंगे हुए हैं वो तो अपनी अलग, अभी तो उस पर बात ही नहीं हुई। जो रमजान के मौके पर एक आदमी अपने घर में अपने कुछ दोस्तों रिश्तेदारों के साथ तरावी की नमाज पढ़ रहा है रात में, बजरंग दल के लोगों ने हंगामा कर दिया कि नहीं, परंपरा नहीं होने देंगे। भाई मैं अपने घर में चाहे जो करूं, आप कौन होते हैं? क्या अगर आपके घर में यज्ञ होता है, पूजा होती है, हवन होता है, मुसलमानों को एतराज का हक है कि आप अपने घर में क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं इस चीज को गलत मानता हूँ, मैंने बोल तो दिया। तो जब ये बात है तो एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं कहता हूं 51% एक्टिविटीज भी गलत हैं, तो फिर उसकी अच्छाइयों को आप मिट्टी उस पर डालें, उसकी अच्छाइयों की अब कोई अहमियत नहीं है। इस तरह तो जो दुनिया में बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ना कुछ अच्छाई उनमें भी होंगी। क्या बोलूँ मैं। आप यही बोलें कि जिस तरीके से आप बजरंग दल को गलत कह रहे हैं, वैसे ही आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को यह पैगाम दें कि ये एक रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिक्लेयर्ड बाय द CIA। ठीक है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर मुल्क की तरक्की आपको चाहिए तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से आपको अलग होना पड़ेगा और उनको गलत को गलत कहना पड़ेगा। तो मैं अपने परिवार में रहकर अपने बाप को गलत कैसे बोल सकता है, बताओ। अगर वो गलत है तो गलत कहना पड़ेगा भाई। अगर आपको अच्छी सोसाइटी चाहिए तो गलत को गलत बोलना पड़ेगा। तो जब मैं हुई उसी सोसाइटी का, तो फिर उस सोसाइटी से निकलिए अगर वो सोसाइटी गलत है। तो फिर मेरा तो कुछ रहेगा नहीं ना।
ना मेरे पास खाने को रहेगा, ना पहनने को रहेगा, मैं तो बहिष्कृत कर दिया जाऊंगा, कहीं का तो नहीं रहूंगा। क्यों आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि इतना, क्या उम्र है आपकी, क्या उम्र होगी? 15 साल। 15 साल, ठीक है। कमेंट्स के अंदर बहुत सारे हमारे न्यू मुस्लिम हैं जो एक्स हिंदू हैं। वैसे आपकी आवाज से नहीं लग रहा कि आप 15 साल के होंगे, लेकिन बहरहाल ये कि कमेंट्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो बहुत यंग एज के हैं, कोई 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है और उन्होंने उस जो एक सोसाइटी की जो गंदगी है उससे वो निकल कर बाहर आ गए। कागजों में 15 साल है, वैसे 17 साल का हूँ। अच्छा, वैसे 17 साल के हैं, तो चले ठीक है। तो बहरहाल गंद को गंद कहना, बुराई को बुराई कहना आप सीखें, और ये भूल जाइए कि अगर इस्लाम कबूल करेंगे तो 1 रुपए का आपको फायदा होगा, 1 रुपए का। आमिर भाई ने जो बात कही वो तो ठीक है, अपनी जगह है, वो एक लाइटर मोड में कह दी है उन्होंने, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पैसा देकर इस्लाम फैला है पूरी दुनिया में? जी देखो, इस्लाम तो फोर्सफुली फैला है ज्यादातर, तो वो तो अंग्रेजों के टाइम पे वो क्या नाम है, आक्रमणकारी आए थे तो इसका हिंदुस्तान मतलब में, ये हुआ कि औरंगजेब पैसे से जैसे। नहीं फैला, चलो ठीक है, मान लिया फोर्स के जरिए तलवार के फैला है, जोर पे पैसे फैला से है। नहीं फैला ना, तलवार के जोर से फैला है, तलवार से पैसे से फैला नहीं है, फैला। पैसे तो से नहीं आप फैला, ऐसी आपने बात फिर है। पैसे का मुतालबा क्यों किया? और अगर मैं पैसे के बोलता रहा हूँ, जरिए, अगर पैसे के जरिए फैलना होता तो हम अभी आपको सीक्रेटली ऑफर कर देते कि लाओ चलो जी, बजरंग दल का मेंबर आ गया, इस्लाम कबूल कर रहा है, हमारी इस वीडियो की रेटिंग भी बढ़ जाएगी, 10-15 हजार रुपए का फायदा इसको दे देते हैं, इसको सुपर चैट, हम ये कर लेते। वैसे आप मुझे प्राइवेटली भी बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बोल दूंगा मैं। ऐसा है कि जब आप खुद ही एतराफ कर चुके हैं कि आप एक गंदगी के अंदर रह रहे हैं और एक खराब और गलत सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, और सिर्फ गलत को इसलिए गलत नहीं कह रहे हैं कि आपके सर से छत हट जाएगी, तो फिर आपको किसी दूसरे मजहब के ऊपर कमेंट करने का कोई हक नहीं है। मैंने गलत बोल तो दिया, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलें, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक, चलो फिर चले हनी भाई। इस्लाम के मुझे कुछ ये तो बताओ कि मैं इस्लाम में आ जाता हूँ तो क्या फायदा होगा, जिंदगी से कैसे बदल जाएगी मेरी, क्या मिलेगा मुझे? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस जिंदगी में आपको और परेशानियां आएंगी, मैं बता रहा हूं, आपको इस जिंदगी में और परेशानियां आएंगी, क्योंकि जब सोना उसी वक्त उसकी कीमत बढ़ती है जब सुनार उसकी मार कुटाई करता है। ठीक है, तो इस्लाम कबूल करना है अगर, तो परेशानियों के लिए तैयार रहें, और अगर सर से छत छिन जाने का खतरा है और इस खतरे की वजह से गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, तो जहां है वहीं उसी गंदगी में रहें।